गहराई से होना चाहिए। प्रथम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जय। मातृशक्ति की आवाज में जोर नहीं है। 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान की जय। आज शक्ति का दिन है, गर्भ कल्याणक है। वर्तमान जिन शासनक वर्धमान महावीर भगवान की जय। ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। जीवन को तमाशा नहीं तीर्थ बनाएं। भगवान तो मोक्ष चले गए, हम भी वो कोशिश करें कि हम भी मोक्ष जाएं। तीर्थंकरों के पंच कल्याणक महोत्सव से यानी विचारवान जीव तो कोई भी काम फालतू में नहीं करता है। कुछ लोगों ने यहां दान दिया और बड़े विचार के साथ दिया। कम से कम पत्रिका में एक तो फोटो छप ही जाएगा। कम से कम एक बार तो मंच पर बुलाया ही जाएगा। जब हम वहां से आ रहे थे तब कुछ लोग यहां से जा रहे थे, हाथ में टोपी थी, टोपी के अंदर गमछा था, गमछे के अंदर नारियल था, नारियल के साथ एक आध फोटो फाटा भी था। और ऐसे लेके जा रहे थे जैसे मेला से बच्चे लोग सामान लेकर के आते। माला भी उसके अंदर थी। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने कुछ धर्म का, कुछ पुण्य का कार्य किया है और समाज जनों ने उसका सम्मान किया है। उसने विचार किया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, इसलिए उसने वैसा किया। और इनने विचार किया कि इतना बड़ा जिसने मन बनाया है उसका एक बार तो नाम आना चाहिए, इसलिए इनने ऐसा किया। बिना विचार के ना उसने कुछ किया, बिना विचार के ना इसने कुछ किया। हमें भी विचार आना चाहिए कि जब तीर्थंकर भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है, आज ना खुद आदिनाथ उपस्थित हैं क्या आदिनाथ भगवान उपस्थित? ना कुंथुनाथ भगवान उपस्थित हैं जो आपके नए मूल नायक हैं, वो भी उपस्थित नहीं। असल में जिन सौधर्मेंद्र वगैरह ने कार्यक्रम किया था वो भी कोई हाजिर हैं? नहीं हैं। वो तो छोड़ो, उस जमाने का एक छोटा मोटा भूत भी आ जाएगा तो भी आप यहां बैठे नहीं रह पाओगे। उतना सत्य, उतना तेज, उतना बल नहीं है इस पर्याय में। जो भी है, लेकिन इतना तो पक्का है कि जो उस जमाने में था वो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि हमारे मन में विचार पैदा हो। ऐसे कोई महापुरुष हुए हैं, ऐसे कोई तीर्थंकर हुए हैं जिनके ऐसे महोत्सव हुए थे। और वो कैसे हो गए? ऐसे हो गए कि अवतार हो गया भगवान का। अवतार तो हुआ, लेकिन जैसा आम लोग मानते हैं वैसा नहीं मानते हम। समझो ज्ञानी, देवता देवता हैं, भगवान भगवान हैं। इस बात को समझना होगा कौन कितना पूज्य है। घर में दादा दादा की तरह पूजे जाते हैं, पिता पिता की तरह पूजे जाते हैं, चाचा चाचा की तरह पूजे जाते हैं, बेटे को बेटे की तरह प्यार किया जाता है, पोते को पोते की तरह।
मान सम्मान वात्सल्य सबके प्रति होता है, लेकिन सब चीज की एक मर्यादा होती है। इस बात को समझ लेना होगा कि देवाधिदेव कौन है, जिनने सब कर्मों का, दोषों का, विकारों का नाश किया है। देवाधिदेव अरहंत देव, बोलो। थोड़ा और बोलो। दिमाग में ये चीज फिट रहना चाहिए। देवाधिदेव कौन है? देवों के देव महादेव। कैसे महादेव? जिनने 18 दोषों का नाश किया है, जिन्हें किसी का भय नहीं है, जिन्हें किसी हथियार पड़ियार की जरूरत नहीं है, जिन्हें किसी कपड़े उड़ते की जरूरत नहीं है, जो सकल दोषों से मुक्त हैं, पर ब्रह्म हैं, राग द्वेष मोह से रहित हैं, किसी स्त्री की बाल बच्चों की जरूरत नहीं है, 18 दोषों से रहित परम विशुद्ध चिन्मय चैतन्य आत्मा, शिव स्वरूप को प्राप्त, शंकर स्वरूप को उपलब्ध, वह आत्मा ही महादेव है। देवाधिदेव महादेव ऋषभ देव। तो सबसे पहला नमस्कार किसको होना चाहिए? बोलो। देवाधिदेव को। भाई चमत्कार तो छोटे छोटे देवता भी दिखा देते हैं, कोई कमी नहीं है। एक जगह मूर्ति दूध पीने लग गई, दूसरी जगह वहां मन्नत मांगो तो पूरी होने लग गई, तीसरी जगह बोले कपड़ा चढ़ाया हो तो नए कपड़े मिलने लग गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो झूला रखाओ तो बच्चे होने लग गए। संसार में इस तरह के खेल करने वाले देवताओं की भी कोई कमी, बोलो। लेकिन क्या करें, इन भोले संसारियों को संसार की चीजें चाहिए, इन्हें विचार ही नहीं आ रहा है। 1 लाख रुपए दे करके अकेली टोपी लेकर के जा रहे। तो इसका मतलब ये मत समझो कि 1 लाख रुपए में वो टोपी लेके जा रहे हैं, 1 लाख रुपए में वो मेवाड़ की शान लेके जा रहे हैं। ऐसे ही इतना बड़ा जब आयोजन किया है तो ऐसा ना हो कि हम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाएं। देवाधिदेव विराजे रहें और छोटे छोटे देवताओं की अगरबत्ती करते रहें, दीपक करते रहें। वो ऐसा ही होगा कि लाख रुपए की श्रद्धा खर्च करी और टोपी लेके जा रहे। भगवान जिनेंद्र क्या चीज है। अरे भवनालय 24 बिंतर देवाण होंती 32 कप्पा मर, भवनालय 40 बिंतर देवाण होंती 32 कप्पा मर 24 चंदो सुरो नरो त्रियो 100 इंद्रों से नमस्कृत हैं जो जिनेंद्र हैं। आप भाव समझना, परम पूजनीय कोई है तो जिनेंद्र भगवान है। तो क्या करें, देवताओं का अपमान करें? अपमान तो किसी का नहीं करना, चाहे उससे तुम्हारी बने चाहे ना बने, चाहे पसंद आए चाहे ना पसंद आए, उसे आपको आंटी अंकल बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो जैसे हैं उनको उनकी जगह रहने दो। किसी की तौहीनी करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ज्ञानी वो भी होनहार जीवात्मा है, अनंत गुणों का गोदाम है। कब परिणाम पट्टे, कब पर्याय पलटे और वह मुनि बन के मोक्ष चला जाए और हम यहाँ देखते रह जाए। इसलिए चाहे बहू हो कि बेटी, चाहे महिला हो कि स्त्री, चाहे पुरुष हो कि नौकर, कोई भी हो, किसी का भी तिरस्कार करने की जरूरत नहीं है। सम्य दृष्टि जीव का जीवन नपा तुला होता है। अक्षय तृतीया का पर्व है,
इसी पर विचार चल रहा है। एक पर्याय वो थी आदिनाथ की, जय वर्मा। क्या नाम था? महाबल के पहले जय वर्मा। ऐसा तिरस्कार हुआ कि अंततः वैराग्य के रास्ते पर जाना पड़ा। समझ कम थी, लेकिन फिर भी मुनि मुद्रा पसंद आई। कम समझ हो लेकिन पसंद तो अच्छी हो, और एक बार पसंद अच्छी हो गई तो समझ भी आपो आप आ जाती है। जय वर्मा अतृप्त थे, तृष्णा थी, तो अगली पर्याय में महाबल बन गए, राजा बन गए, शक्तिशाली, नाम भी महाबल हो गया। यानी ऐसे दोस्त बहुत मिलेंगे आपको जो कहेंगे एक बार पी लो, कभी इसका भी तो स्वाद लो। कभी पी है आपने? किस किस ने पी है? झूठ मत बोलो, झूठ बोले किस किस ने पी? ऐसे बहुत दोस्त मिल जाएंगे, बोले एक बार तो पी के देखो, एक बार तो गुटखा मुंह में डाके देखो, और एक बार इंसान फिसला कि फिसला, फिसलता चला गया। गिराने वाले बहुत मिलेंगे और 3 मंत्री बहुत मिलेंगे, लेकिन सुबुद्धि मंत्री मिलना, अच्छा मित्र मिलना मुश्किल है। भाई पी तो सबने रखी है, किसी ने बोतल की पी रखी है और किसी ने मोह की पी रखी है। मोह महामद पियो अनादि। बोतल भी बुरी है तो मोह भी कोई अच्छा नहीं है। बोतल का नशा तो दिन 2 दिन में उतर जाएगा, लेकिन मोह की मदिरा कितने काल से जीव को मातृ शक्तियों सुनो, कैसे संस्कार बन जाते हैं। जय वर्मा की पत्नी का नाम महापुराण में पढ़िए, धनश्री। अगले भाव में जब ये महाबल हुए तो वह पूर्व भाव का जीव किसी और पर्याय में पहुंच गया, उसका नाम हुआ निर्नामिका। कितना पतन हो गया। एक राजा की पत्नी थे, उसके बाद ऐसा पतन हुआ कि नाम ही नहीं रह गया, कहीं नौकर चाकर हो गए। लेकिन अगले भाव में फिर जब महाबल का जीव स्वर्ग गया, स्वर्ग में देव हुआ ललितांग, तो निर्नामिका का जीव जो साधारण जीव, वो वहां जाके स्वयं प्रभा नाम का उनकी देवी हो गए। भाव भाव के संस्कार चलते हैं। बनावत बैठे ना इतने सारे, एक एक तलवार और पकड़ा दी जाए सबों को तो बढ़िया एकदम राजेशाही दरबार जो है, बड़ा बातों का दरबार। लेकिन वो तलवार होना चाहिए शास्त्र ज्ञान की, जिससे मोह को छिन्न भिन्न किया जा सके। सज्जनों, बज्रजंग श्रीमती स्वर्ग की आकर के चक्रवर्ती की बेटी है श्रीमती। कहां तुच्छ पर्याय से अब चक्रवर्ती की बेटी हो गई। और जब वो आहार दे रहे हैं तब 4 जानवर भी आहार देख रहे हैं। कौन आहार देख रहे हैं? कौन बताएगा 4 जानवरों के नाम? बोलो चेतन जी। अरे भाई, कौन बताएगा? माताओं, आदिनाथ स्वामी बज्रजंग की पर्याय में हैं, श्रीमती उनकी पत्नी हैं, दोनों जंगल में पड़गाहन कर रहे हैं। उस समय उनके जो 4 मंत्री वगैरह हैं
वे तो हैं ही उपस्थित, मतिवर मंत्री, सेनापति, पुरोहित और नगर सेठ, वो तो हैं हाजिर। लेकिन 4 जानवर और आ गए आहार देखने के लिए। कौन कौन है वो? बंदर, नेवला, व्याघ्र और सिंहा। बहुत बढ़िया, ये स्वाध्यायी जीव है। विचार करना, आहार कौन देख रहा है? आहार की अनुमोदना कौन कर रहा है? हाँ, एक दिन हमारा आहार हुआ, भीड़ बहुत हो गई, बाहर से लोग चिल्ला रहे हटो हटो हमको देखने दो, हटो हटो हमको देखने दो। तो हमें विचार आया, ये आ गए बंदर, नेवला, सुअर और क्या बोलेंगे अब? भाई, अनुमोदना करने का, देखने का अधिकार तो उनका है। किनका? मुनिराज आहार कर रहे हैं, मुनिराज के आहार की अनुमोदना करना और देखना, इसका अधिकार किसका है? मूलतः जो आहार दे नहीं पा रहे हैं, और जिनमें पूरी पूरी योग्यता आहार देने की है, वो भी केवल देख करके काम चला रहे हैं, तो समझ लो ये भी उनके बराबर ही हैं। आप भी ऐसा ही करते हो? नहीं करते? हाँ, पंडित जी बोले मुझे बहुत काम करना पड़ते हैं, बोली लगाना पड़ती है, मंदिर देखने जाना पड़ता है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, इसलिए मैं देख के काम चला लेता, यहीं से अनुमोदना। ये बात भी ठीक है, आप दूसरे धार्मिक कार्य में लगे हैं, आप किसी और उद्योग में लगे हैं, तो भी अनुमोदना करो। कुछ ऐसे परिवार मिल जाएंगे, गुरुवर सुनाते थे, नागपुर में चतुर्मास हुआ, एक मुमुक्षु परिवार ने चौका लगाया, तो जो घर की श्राविका थी उसने आकर के कहा, भगवान पूरा परिवार ऐसा है, मैं भी ऐसी हूं, लेकिन मेरी रुचि चारित्र में भी है, और आपका तप देख करके हमारा मन हुआ कि हम आपका पड़गाहन करें, लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि जैसे आप अक्सर कर जोड़े की विधि लेते हो, ऐसी विधि आप लोगे तो महीने भर भी हमारे यहाँ आहार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे श्रीमान जी तो आहार देने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। लेकिन इतने उनके भाव हो गए कि बोले तुम्हें चौका लगाना है तो तुम चौका लगाओ, मेरी इसमें अनुमोदना है, लेकिन तुम कहो कि पड़गाहन को खड़े हो जाओ, ये नहीं हो सकता। ये भी अच्छा तो हुआ, अभी तक जिसकी उसमें रुचि नहीं थी उसने इतना तो कहा कि चलो आहार दान की मैं अनुमोदना करता। नागपुर की घटना है। फिर योग संयोग की बात कि कुछ दिन हो गए पड़गाहन करते करते पड़गाहन नहीं हुआ, तो उसने अपने पतिदेव को कहा कि देखो जी, रोज महाराज जी तुम्हारी तरफ देखते हैं और तुम जेब में हाथ डाल के खड़े रहते हो। तो उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं पड़गाहन नहीं करूंगा। एक दिन की बात है कि 3-4 चक्कर होने को आ गए, कहीं विधि नहीं मिली, उसको भी लगा कि क्या करें आज हैं। तो पत्नी ने कहा कि देखो जी, कपड़े बदल के आ जाओ, हो सकता है कि अपने यहां विधि मिल जाए। उसने कहा कि अच्छा तू कहती है तो बदल लेता हूं। जल्दी जल्दी गया और फटाफट उसने कपड़े उतारे और दुपट्टा ओढ़ करके आ गया। नए नए लोगों में क्या होता है, धोती पहनना, जल्दी जल्दी में उत्साह तो हुआ ना, भाव तो बना कि पड़गाहन कर लो, आज इतनी देर से विधि नहीं मिल गई, महाराज जी का पहले उपास है और फिर उपास ना हो जाए। जल्दी जल्दी दुपट्टा ओढ़ करके आया और पत्नी के साथ में खड़ा हो गया। पत्नी ने देखा, अरे बोले धोती तो पहन के आओ। फिर आदमी भागा भाग गया, धोती पहन के आया,
योग संयोग से उन दोनों जीवों के यहाँ तपस्वी सम्राट का पड़गाहन हो गया। ये कहानी बड़ी शिक्षा देती है। 4 मंत्री हैं, वो शायद बिजी हैं, इसलिए वो आहार नहीं दे रहे हैं। वो जानवर हैं, वो आहार दे नहीं सकते हैं। इसका मतलब है अगर हम में योग्यता है, परिवार शुद्ध है, खान पान शुद्ध है, खानदान शुद्ध है, और हमें बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं है, मजबूरी नहीं है, तो अपने घर में शुद्ध आहार बना करके मुनि राजों का पड़गाहन करना ही चाहिए। आचार्य महाराज का पड़गाहन हो भले ना हो, लेकिन 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के पड़गाहन का पुण्य आपके खाते में जरूर जाएगा। अक्षय तृतीया पर्व केवल आहार दान से नहीं बन गया है। आप कहोगे वो कैसे बन गया? ये घटना आहार दान से ही तो जुड़ी हुई है। घटना जरूर आहार दान से जुड़ी है, लेकिन ये घटना 9 भाव से जुड़ी है। कितने संस्कार पढ़ते गए इस जीव के? श्रीमती के जीव ने वज्रजंग के साथ आहार दान दिया था, उसके बाद आर्य हुए, उसके बाद मनुष्य बने, देव देवी बने, उसके बाद वज्रजंग और श्रीमती। देखो तो भोग की सामग्री मौत में भी कारण बन सकती है। ज्ञानी क्या समझे? पंखा भोग की सामग्री है, लेकिन कदाचित स्क्रू ढीला हो जाए और टूट के गिरे। ऐसी घटनाएं हुई कि नहीं? हाथ टूट गया, पैर कट गया। एसी भोग की सामग्री है, लेकिन कभी हाई लोड हो, हाई वोल्टेज हो और एसी फट जाए, आग की घटना बनती कि नहीं? बहुत महंगी गाड़ी लेके आए भाई साहब, जो सीट बेल्ट जो होता है सुरक्षा कारण होता है, कभी कभी वही मौत में कारण बन जाता है। उस सीट बेल्ट ना फंसा होता तो बोले आसानी से बाहर निकल आते। मतलब है भोग की चीजें भी मौत में कारण बन सकती हैं। जैसे वज्रजंग श्रीमती के साथ हुआ, जो धुआं, जो अगरबत्ती, जो सुगंध आनंद के लिए की गई थी, खिड़कियां बंद होने से वो इतना भर गई कमरे में कि धुएं से गला घुट गया, धुएं से सांसें रुंध गईं, दोनों मर गए। क्या बने? आहार दान के फल से सम्यक दर्शन नहीं हो तो भी भोग भूमि में पहुंच गए। सम्यक दर्शन हो और मनुष्य आयु बांधे तो भी भोग भूमि में जाते हैं। भोग भूमि में जाने के बाद वो जिन मुनि राजों को आहार दिया था, 2 पिछले जन्म उनके बेटे, वो मुनिराज वहां से विहार करते हुए आए। माताओं, किसी से भी दुश्मनी मत बनाओ। ज्ञानियों, किसी को भी पराया मत समझो। पता नहीं कौन से भाव में कौन क्या बन के सामने आ जाएगा। अगर बेटा खराब निकल जाए, खर्चे पर खर्चा करता जाए, अय्यास निकल जाए, तो माँ बाप भी कहने लगते हैं कि ऐसे लगता है कि कोई पुराने जन्म का दुश्मन बेटा बन के आ गया। जब बूढ़े माँ बाप का खूब अपमान करे बहू, बूढ़े माँ बाप का अपमान करे बेटा, मन में ये आता है कि पता नहीं किस जन्म का बैर निकाल रहा है। इसलिए किसी से भी वैर विरोध मत करो, सीधा सिंपल व्यवहार रखो। आत्मा शाश्वत है, उलझना नहीं है, सुलझने के लिए हम आए हैं और इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से सीख करके जाना है। वो 4 जो जानवर आहार देख रहे थे वो भी भोग भूमि में चले गए। जो 4 मंत्री थे, एक मंत्री, एक सेनापति, एक पुरोहित
कि नगर सेठ यही भरत बाहुबली अनंत वीर्य और वृषभ सेन बन गए, अगले 10वें भाव की बात। और वो 4 जानवर अगले भाव में भोग भूमि में आर्य और आर्या बन गए। शेर को बुरा कहते हो, ध्यान रखना, जब आप यहां सबको डराने की चेष्टा करते हो ना, हर आदमी मुझसे डरना चाहिए, मेरे नाम से कांपना चाहिए। अगले जन्म में आप क्या बन जाएंगे? बोलो, शेर बन जाएंगे, बाघ बन जाएंगे। हर आदमी आपके नाम से डरेगा, इतना डरेगा कि आप आदमी के बीच में ही नहीं जा पाओगे, और जाओगे तो या तो आदमी आपको मारेगा या आप। ये अपने परिणामों का फल है, इसलिए कभी बहुत ज्यादा तेज तर्रार बनने की जरूरत नहीं है। सभी मुझसे डरना चाहिए, तो क्या बन गए? सभी डरेंगे आपसे, और जो नहीं डरेगा वो आपको कूट पीट के बराबर कर देगा। भाई ये कसाएं ही तो रुलाती हैं, कबूतर, कबूतरी, ये पंछी प्राय करके घर में घोंसला बनाते, लेकिन सारे कबूतर क्यों नहीं बनाते? सारे ही आपके घर में क्यों नहीं आते हैं? गिनती के 2 4 6 क्यों आते हैं? क्योंकि उनका आपसे कुछ ना कुछ, ये समझ लो पिछले जन्म का वही बनावट होगा। कोई रिश्तेदार होगा। इसलिए त्रियंच जीवों को भी मत सताओ। आज हम मंदिर जी में सामायिक कर रहे थे, एक कबूतर आकर के बैठ गया, आराम से बैठा रहा, सब तरफ घूम फिर करके उसने देखा मंदिर कैसा बना। पंचेंद्रीय संगी जीव है, वो भी अपनी सुरक्षा और सुरक्षा अच्छा बुरा समझते हैं। लो, 4 जानवर वो भी आगे जाकर के मनुष्य बन गए। ऐसा ना हो कि हम चूक जाएं, और मनुष्य पर्याय से देर नहीं लगती है, आयु का बंद होने में, आश्रव बंद होने में देर नहीं लगती है। ज्ञानी मुंबई जाते हो, कमाई करते हो, फायदा होने में भी देर नहीं लगती है। बोलो ललित जी, ललित किसका नाम है? अच्छा 2-3 अध्यक्ष हैं, और बताओ कौन कौन है अध्यक्ष? अच्छा है, देखो सबको बना दो, सबकी आत्मा खुश रहना चाहिए। अध्यक्ष बनो मत बनो, लेकिन काम बढ़िया होना चाहिए, महोत्सव बढ़िया से संपन्न होना चाहिए। नेतृत्व तो इसलिए लिया जाता है, दिया जाता है, ताकि सब अच्छे से पार पड़ जाए। बताओ, मुंबई में जब कमाई करते हो तो फायदा होने में कितनी देर लगती है? कोई खास देर नहीं लगती। मालूम पड़ा यहाँ माल खरीदा और मार्केट चढ़ गया तो हाथों हाथ डबल हो गया, और नुकसान होने में कितनी देर लगती है? सब खेल भाव का है। इधर खरीदा, उधर भाव गिर गया, खरीदा था 10 रुपए में, बेचना पड़ा 3 रुपए में। इतना सस्ता मत बेचो। अब इनका दुकान से काम नहीं पड़ता ना, ये तो दुकान वाले से लेने का काम करते। बात समझ गए? हमारा उदाहरण क्यों दिया हमने? जैसे वहां भाव का खेल है, ऐसे यहां भी अपने सब भावों का खेल है। भाव चढ़ गए तो आयु देवताओं की बन जाएगी, भाव गिर गए तो नरक त्रियंच पशु पर्याय भी बंधने में देर नहीं लगती।
इसलिए भाव संभालना। आदिनाथ भगवान का जीव भोग भूमि गया, भोग भूमि से फिर स्वर्ग जाते हैं, श्रीधर देव बना। और जो पिछले भाव में पत्नी था वो जीव बन गया सोमप्रभ देव, देव बन गया। स्त्री थी पुरुष बन गई। माताओं, बहुत लोग बहुत मातृशक्ति पूछती हैं कि स्त्री लिंग का छेद कैसे हो। स्त्री लिंग का छेद तो बिना संयुक्त के भी हो जाता है, बिना व्रत के भी हो जाता है और संसार चलता रहता है। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ जब स्त्री पर्याय का छेद होता है तो जीव थोड़े भाव में संसार के पार चला जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करो, आत्म तत्व का बोध करो। स्वयं प्रभु देव बन गया। देवताओं की पूजा नहीं होती है, सुन लो। भगवान की समौषण में, भगवान की प्रभावना में किसी की विशेष जिम्मेदारी है तो उनका विशेष मान सम्मान भले हो जाए, लेकिन पूजा तो देवाधिदेव की होती है। अब श्रीधर देव हैं, स्वयं प्रभा देवी हैं, अब ये स्वयं प्रभ देव बन गए, बढ़ गए, पर्याय बदल गई। फिर वहां से आकर के सुविधि नाम के राजा बन गए। देवताओं के सुख बहुत होते हैं, इतना सा धर्म ध्यान करोगे, इतने बड़े देव बनोगे, हजारों सालों तक पर्याय शांति से कट जाएगी। पंचम काल के बाद छठे काल के दुख नहीं देखना पड़ेंगे। इसलिए जिनको छठे काल के दुख नहीं देखना, वो धर्म में मन लगाओ। व्यापार भी करो तो घंटा 2 घंटा धर्म ध्यान को भी निकालो। सुविधि राजा बन गए, सुविधि राजा। और वो जो जीव था ना, जो प्रतीन्द्र बन गया था, पत्नी वाला जीव, वो आकर के बेटा बन गया, केशव नाम हो गया। क्या नाम हो गया? सुविधि राजा का केशव नाम का पुत्र बन गया, श्रीमती का जीव। किसको पत्नी बोलते हो? किसको गाली देते हो? किसको तुच्छ समझते हो? पर्याय बदलते देर नहीं लगती। पुत्र बन गया। मादा भी होदी दूधा दूधा मादुत्तणम पुणो वेदी पुरुषो भी तथ्य इत्थि पुमम च अपुमम होई जगे। इस संसार में माँ बेटी हो जाए, बेटी माँ हो जाए, स्त्री बन जाए, पिता पुत्र हो जाए, देर नहीं लगती। बहुरूपीय की तरह पर्याय बदलती रहती। सज्जनों, बेटा से इतना मोह, इतना मोह कि मुनियों के संबोधित करने के बाद भी सुविधि राजा ने दीक्षा नहीं ली। उन्होंने कहा, आप मुझे 2 प्रतिमा दे दो, अणुव्रत दे दो, व्रती बना दो, मैं व्रती बनकर के राज में रहूंगा और अपने पुत्र के साथ ही धर्म ध्यान करूंगा। अणुव्रती बन गए तो दुर्गति तो नहीं होगी, लेकिन ये आदिनाथ का जीव भी उस पर्याय में मुनि नहीं बन पाया। चारित्र मोह पड़ा। केशव नाम का पुत्र, और उसके बाद दोनों ने ऐसे ही धर्म ध्यान किया और 16 स्वर्ग में अच्युत इंद्र बन गए। धर्म ध्यान तो अच्छे से किया, बस मुनि नहीं बने, इसको नहीं छोड़ना है। अच्युत इंद्र हो गए। अच्युत इंद्र के बाद वहां से चह करके वज्रनाभि की पर्याय में आए। वज्रनाभि की वैराग्य भावना पढ़ी आप लोगों ने। बीज राख फल भोग बे, ज्यों किसान फल जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे। धर्म विसारे नहीं, धर्म मत विसारिए। वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए और धनदत्त नाम का उनका नगर सेठ हुआ। उनका जो पुत्र था
उसके बाद इस पर्याय में दोनों मुनि दीक्षा लेते हैं, दोनों महान तप करते हैं। वो अपना चक्रवर्तित्व छोड़ते हैं, वो अपना गृहपतित्व छोड़ते हैं, दोनों मुनि बन के सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के बाद ऋषभ देव की पर्याय में आते हैं। हाँ, समय हो गया, बता दें। बोलो सभा वालों, गांव वालों, बता दें क्या? तीर्थंकर प्रकृति का बंध चक्रवर्ती वज्रनाभि की पर्याय में हुआ। कब हुआ? एक भाव पहले, ये भाव तो तीर्थंकर का, इसके पहले वाला भाव सर्वार्थ सिद्धि का, तो ये बीच वाला भाव छोड़ के उसके पहले जब चक्रवर्ती हैं तब। और चक्रवर्ती बहुत वैराग्यवान जीव है वो। कभी आप इस कथा को पढ़िए, महापुराण जैसे शास्त्र को उठा के देखिए, वज्रनाभि का जीवन भी बहुत वैराग्य से भरा हुआ है। चक्रवर्ती होने के बाद भी ऐसा दर्पण के समान साफ सुथरा जीवन, और ऐसा परिवार कि कोई भी राज लेने को तैयार नहीं हुआ। बड़े बेटे को कहा तुम राज ले लो, बड़ा बेटा बोलता है कि पिताजी आप क्यों छोड़ रहे हैं? तो बोले कि बेटा संसार में कोई सुख नहीं है, इसलिए अब मैं तपस्या करूंगा। तो बोले जब आप संसार में सुख नहीं है और आप छोड़ रहे हो, तो ये दुख की चीजें हमें क्यों दे रहे हो? बड़ा सुंदर कथानक है वज्र नाभि चक्रवर्ती का, और वही प्रभु आदिनाथ बने। अपन इस चरित्र को और समझेंगे। आज 2-3 बातें तो पक्की हो गई। आत्मा शाश्वत है, जन्म बदलते रहते हैं, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। अपने भावों का ही सब खेल है, इसलिए अपन अपने भावों को सुधारने का कोशिश करेंगे। भाव सुधर जाएंगे तो भाव भी सुधर जाएंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। अक्षय तृतीया महोत्सव की।